हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में हमारा एक नवा चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए इस चैप्टर की आज हमारी 4 नंबर की वीडियो है, इनके पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले जो 3 पार्ट है आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 6 प्रश्न थे पिछले 3 वीडियो में करा चुका हूँ। लिखा हुआ भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा ये। हमने मान लिया, देखिए सबसे पहले हमने बनाई है मीनार। क्या दिया हुआ हमारे पास इसमें? मीनार नहीं, सॉरी, ये दिया हुआ भवन। हमारे पास भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है इसकी? 20 मीटर। अब भूमि पर कोई स्थित बिंदु हमने मान लिया यहां पर है। एक तो इसके यानी कि इसमें कहा गया था मीनार के तल। मीनार जो हमारे पास, मीनार का तल कौन सा हमारे पास? भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। देखिए संचार मीनार हमने इसको ऊपर को लगा ली है। ये क्या लगी भी हमारे पास? ये तो भवन है और ये क्या? संचार मीनार। संचार मीनार यहां। तो जो हमारे पास संचार मीनार है, इसका जो तल है, इसके द्वारा किसी बिंदु पर कोण कितने डिग्री का बनना है? शुरू में हमारे पास बनना है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण आपका है? 45 डिग्री। इसके बाद में है हमारे पास 60 डिग्री का इसके शिखर पर। इसके जो संचार मीनार है, इसके शिखर पर कितने डिग्री का कोण बन गया हमारे पास? ये बन गया है 60 डिग्री का। तब हमें ये बताना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो संचार मीनार लगी इसकी ऊंचाई हमें बतानी। लिख लेंगे ए, बी, सी और जी, डी। तो हमें कौन सा मान बताना? ए बी का मान हमें इसमें निकाला कि संचार मीनार जो इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए लिख लेंगे, माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी है। हमने संचार मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली? ए बी मान ली कि इसकी जो संचार मीनार है ऊपर वाली, इसकी ऊंचाई कितनी है? ए बी है हमारे पास। अब देखिए दिया हुआ हमें क्या हमारे पास? ये तो दिया हुआ बी सी बड़ा कितना? 20 मीटर। अब देखिए हमारे पास इसमें 2 त्रिभुज बने। सबसे पहला बना हमारे पास बी, यानी कि समकोण त्रिभुज बी सी डी। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज बी सी डी में। देखिएगा बी सी डी में हम लिखेंगे बी सी बटे कितना? सी डी। लिखेंगे बी सी और बटे कितना? सी डी। हमने क्या लिखा? लंब बटे आधार लिखा। लंब बटे आधार होता हमारे पास tan थीटा। अब देखिए tan, इस थीटा का मान कितना दिया हुआ? 45 डिग्री। क्योंकि इस वाले में ले रहे हैं ना, शुरू वाले में हमारे पास कितना कोण बना होता? 45 डिग्री। और ये कितना था हमारे पास? 60 डिग्री पूरा वाला, जो कि मीनार के शिखर से था हमारा एक कोण। बड़ा कितना? BC का मान है 20 और बटे इसका मान निकालना CD का। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 बड़ा कितना? 20 और बटे कितना? CD क्रॉस गुणा, यानी कि CD बड़ा कितना है? 20 मीटर। तो हमें ये पता लग गया CD का मान कितना है? 20 मीटर। अब आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में आपका बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम। तो देखिएगा इसमें हम क्या लिखेंगे? देखिए ए बी प्लस कितना? बी सी। क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी बटे में कितना? सी डी। हमने क्या लिखा है? लंब हमारे पास पूरा हो गया और आधार ये वाला हो गया। लंब बटे आधार क्या होता है? इसमें भी tan थीटा। tan इसमें थीटा का मान कितना बना हुआ? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री बराबर ए बी का मान तो हमें निकालना, प्लस बी सी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ? 20 और बटे सी डी का मान आपका निकल का है कितना? 20। इसे हल करेंगे। देखिए tan 60 का मान वर्गमूल 3/1 कर लेंगे बराबर ए बी प्लस के 20 और बटे में यहाँ कितना? 20 क्रॉस गुणा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ए बी प्लस के कितना? 20 बराबर इसकी करेंगे इससे 20 वर्गमूल 3। इसे उधर ले जाएंगे। ए बी बराबर कितना? 20 वर्गमूल 3 इधर पहुंच के माइनस के 20। यह जाएगा ए बी बराबर कितना? 20 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 20 यहाँ पर भी है और 20 यहाँ पर भी। कितना बचेगा? वर्गमूल 3 माइनस के 1, इतने मीटर। तो देखिए जो संचार मीनार लगी इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है? 20 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। देखिए बहुत ही अच्छा प्रस्ताव। इससे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 में कहा गया आपका हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें कहा गया एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी। एक पेडिस्टल के शिखर पर, देखिए पेडिस्टल बना लिया हमने। ये क्या बना लिया हमने? पेडिस्टल। ये क्या हमारे पास दिया हुआ है? पेडिस्टल।
ठीक है, इसकी हमारे पास क्या है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये यहां से लेके यहां तक पेडिस्टल हो गया। अब इसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है, क्या लगी, मूर्ति। इसकी ऊंचाई कितनी, 1.6 मीटर यहां से लेके यहां तक की। अब आगे दिया हुआ इसमें हमारे पास भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु ले लिया हमने, यहां है भूमि का बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति के शिखर का, मूर्ति यह है, इसके शिखर का हमारे पास कोण कितने डिग्री का ये वाला है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री कोण है हमारे पास, 60 डिग्री। अब आगे कहा देखिए, बाद में लिखेंगे इसे थोड़ा, 60 डिग्री हमारे पास। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, पेडिस्टल तो ये इसका शिखर ये है, और इसी बिंदु पर हमारे पास ये कितने डिग्री का कोण है सर, 45। यानी कि ये वाला कितने डिग्री का कोण है, 45, और ये पूरा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। आगे लिखा हुआ है पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। हमें ये बताना पेडिस्टल की यहां से लेके ये ऊंचाई कितनी है, ए बी सी और जी डी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। सबसे पहले लिखें माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर कितनी, BC हो जाएगी हमारे पास, कितना BC है तब। अब देखिए दिया हुआ हमारे पास क्या मान दिया हुआ इसमें, AB का मान दिया हुआ कितना, AB बराबर दिया हुआ इसमें हमारे पास 1.6 मीटर। अब लेंगे देखिए दो त्रिभुज बने समकोण त्रिभुज BCD में लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में क्या लेंगे हम, इसमें tan थीटा बराबर, देखिए ले लेंगे इसमें लंबटे आधार, यानी कि लंबटे आधार का मतलब क्या हमारे पास ये हो जाएगा जी, BC और बटे कितना CD। अब देखिए tan, इसमें थीटा का मान कितना है इस छोटे वाले त्रिभुज में, 45। tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, BC और बटे कितना CD। tan 45 का मान 1 बराबर कितना, BC और बटे कितना CD, क्रॉस गुणा CD बराबर कितना आ गया, BC। समीकरण डाल लेंगे 1। देखिए जितनी हमारे पास पेडिस्टल की ऊंचाई है उतना इसका क्या है, आधार है। अब लेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए बड़े वाले में ACD में कितना लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे tan थीटा बराबर, देखिए लंब हमारे पास AB प्लस कितना BC, ये बनेगा AB प्लस कितना BC और बटे आधार हमारे पास कितना CD। tan थीटा का मान कितना इसमें, देखिए जो हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज है इतने कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री बराबर AB का मान हमारे पास दिया हुआ 1.6 प्लस इस BC का हमें क्या करना, निकालना, तो BC हमारा ऐसी और बटे, देखिए यहाँ CD हमारे पास, तो CD हमारे पास CD काय के बराबर है, BC के, तो यह लिख लेंगे हम BC। अब देखिए tan 60 का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल, tan 60 का मान हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3 बराबर 1.6 प्लस के BC और बटे कितना BC, क्रॉस गुणा, इसकी गुणा इससे करेंगे 1.6 प्लस के BC बराबर कितना BC वर्गमूल कितना 3। देखिए ऐसा करके इसे उधर 1.6 बराबर कितना BC वर्गमूल 3 इधर पहुंच के माइनस के BC। अब देखिए इसमें हमारे पास BC कॉमन आ गया इन दोनों में, यहाँ बचा हमारे पास वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर कितना 1.6। देखिए हमने इसे पलट करके लिख लिया, इसमें दोनों में कॉमन ले कितना आ गया BC हमारे पास, और ये बराबर में कितना बचा, जब हमने कॉमन ले लिया तो वर्गमूल 3 बचा, यहाँ माइनस के 1 बराबर का निशान 1.6, इसे इसके बटे में BC बराबर कितना है 1.6 और बटे कितना वर्गमूल 3 माइनस के 1। देखिए इसके हर के कंजुगेट से हम गुणा कर सकते हैं, लिख सकते हैं वर्गमूल 3 प्लस के 1 और बटे कितना वर्गमूल 3 प्लस के 1, तो यह जाएगा हमारे पास देखिए BC बराबर, इसकी गुणा करेंगे 1.6 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस के 1 बटे, देखिए यहाँ एक बार घट के लिखा हुआ एक बार जुड़ के, यानी कि हमारे पास एक सरसमीका होती है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 क्या होता है, a माइनस बी और जी a प्लस b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले पद का वर्ग यानी कि वर्गमूल 3 का वर्ग और माइनस के दूसरा पद कितना 1 का वर्ग, तो यह जाएगा हमारे पास BC बराबर 1.6 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस के 1, जब वर्ग करेंगे देखिए इसका 3 माइनस के 1, BC बराबर कितना 1.6 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस 1 और बटे में कितना 3 में से 1 घटा 2, 2 से कैंसिल करेंगे, 0.2 से 2 8 16, 0.8 बार, यानी कि BC बराबर आ गया 0.8 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस के 1, इतने मीटर। तो जो हमारे पास पेडिस्टल लगा हुआ है इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 0.8 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको 2 प्रश्न कराए, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।